हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MES 82 ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द requisites फॉर एन इफेक्टिव चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक इफेक्टिव चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप बनाने के लिए कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जरूरी होते हैं, जैसे ट्रस्ट, एम्पैथी, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी। साथ ही ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये क्वालिटीज बच्चे के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप एक ऐसा प्रोफेशनल बॉन्ड होता है जिसमें काउंसलर बच्चे को समझने, उसकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। यह रिलेशनशिप ट्रस्ट, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है। काउंसलर का मेन गोल होता है बच्चे के इमोशनल और सोशल ग्रोथ को सपोर्ट करना। कार्ल रॉजर्स के पर्सन सेंटर्ड अप्रोच के मुताबिक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी और जेन्युइननेस एक हेल्दी काउंसलिंग रिलेशनशिप के मेन पिलर्स है। मेन बॉडी। 1. ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी का बनाना। ट्रस्ट एक इफेक्टिव काउंसलिंग रिलेशनशिप की सबसे पहली जरूरत है। जब तक बच्चा काउंसलर पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करेगा। काउंसलर को कंसिस्टेंट, काइंड और ऑनेस्ट रहना चाहिए ताकि बच्चा सिक्योर फील करे। एग्जाम्पल, जब काउंसलर बच्चे की बात ध्यान से बिना इंटरप्ट किए सुनता है, बच्चा अपने मन की बातें खुलकर बताता है। 2. एम्पैथी और समझदारी। एम्पैथी का मतलब होता है बच्चे के नजरिए से उसकी फीलिंग्स को समझना। काउंसलर को बच्चे के इमोशंस को फील करते हुए वार्म और केयरिंग रिस्पॉन्स देना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग और वैलिडेशन से बच्चा कनेक्टेड फील करता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल के लिए एंग्शियस है, काउंसलर कह सकता है, मुझे समझ आता है तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है, चलो बात करते हैं किस चीज से डर लगता है। 3. इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन बच्चे की एज के हिसाब से सिंपल और फ्रेंडली होना चाहिए। काउंसलर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों क्यूज का यूज करता है, जैसे स्माइल, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स। प्ले थेरेपी और स्टोरीज से बच्चे अपनी बातें आसानी से एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, पपेट्स के थ्रू काउंसलर बच्चे को इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बोलने में हेल्प कर सकता है। 4. कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल एथिक्स। बच्चे को ये फील होना चाहिए कि उसकी बातें सीक्रेट रहेंगी। काउंसलर को बच्चे का ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहिए जब तक कोई सेफ्टी इशू ना हो। प्रोफेशनल एथिक्स के मुताबिक काउंसलर को बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए और हमेशा बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। 5. एनकरेजमेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चों को जब उनकी कोशिश की तारीफ मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। काउंसलर को उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, सिर्फ रिजल्ट्स को नहीं। पॉजिटिव वर्ड्स बच्चे के सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल, आज तुमने अपने इमोशंस शेयर करके बहुत अच्छा किया। यह सिंपल लाइन बच्चे के लिए मोटिवेशन बन जाती है। 6. कल्चरल सेंसिटिविटी और इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग बैकग्राउंड और कल्चर से आता है। काउंसलर को उनकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चे के एनवायरनमेंट को समझने से काउंसलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल, गांव के बच्चे के साथ उनके एनवायरनमेंट के स्टोरीज यूज करना उन्हें रिलेट करने में मदद करता है। कंक्लूजन। एक इफेक्टिव चाइल्ड काउंसलर रिलेशनशिप एम्पैथी, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी और रिस्पेक्ट पर बेस्ड होती है। जब काउंसलर बच्चे को समझता है और यूज सेफ फील करवाता है, तभी बच्चा इमोशनली ग्रो करता है। ऐसे रिलेशनशिप से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप होती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Explain the common forms of imaginary experience in early childhood. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि छोटे बच्चे अपने अर्ली चाइल्डहुड फेज में किस तरह के काल्पनिक या इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस करते हैं। हमें उनके डिफरेंट फॉर्म्स जैसे प्रिटेंड प्ले, इमेजिनरी फ्रेंड्स, रोल प्ले और डे ड्रीमिंग समझाने हैं, और ये भी बताना है कि ये उनके इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट में कैसे मदद करते हैं। आंसर।
इंट्रोडक्शन। इमेजिनेशन यानी कल्पना बच्चों के विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे अपने रियल वर्ल्ड से आगे सोचने लगते हैं और नए सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। यह इमेजिनेशन उन्हें सीखने, समझने और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका देती है। साइकोलॉजिस्ट जैसे जीन पियाजे और विगोत्स्की ने भी इमेजिनेशन को चाइल्ड डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट माना है। इस आंसर में हम अर्ली चाइल्डहुड के कॉमन इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस और उनकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। मेन बॉडी 1. मेक बिलीव या प्रिटेंड प्ले। अर्ली चाइल्डहुड में सबसे कॉमन फॉर्म है प्रिटेंड प्ले। इसमें बच्चे किसी और रोल में एक्ट करते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर या सुपर हीरो। ऐसे गेम्स से बच्चे सोशल रोल्स और रिलेशनशिप्स समझते हैं। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग प्रिटेंड प्ले एक लर्निंग जोन होती है जहां बच्चे नए स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं। यह प्ले उनके लैंग्वेज, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। 2. इमेजिनरी फ्रेंड्स, काल्पनिक दोस्त। कई बच्चे 3 से 7 साल के बीच इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाते हैं। ये दोस्त सिर्फ उनके इमेजिनेशन में होते हैं, लेकिन उनके नाम, हैबिट्स और बातें सब रियल लगती है। ऐसे फ्रेंड्स से बच्चे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं और लोनलीनेस दूर करते हैं। रिसर्च कहता है कि जिनके इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती है। इमेजिनरी फ्रेंड्स उनके इमोशनल बैलेंस और कॉन्फिडेंस को बढ़ते हैं। 3. रोल प्ले और फैंटेसी एक्टिंग। रोल प्ले भी एक इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी एक्सपीरियंस है। बच्चे प्रॉप्स या हाउस होल्ड आइटम्स का यूज करके नए रोल्स प्ले करते हैं, जैसे स्पून को मिग बना लेना या स्टिक को स्वॉर्ड समझना। इससे उनका सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप होता है, मतलब एक चीज किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है। रोल प्ले से टीम वर्क, इमोशनल कंट्रोल और क्रिएटिविटी बढ़ता है। ऐसे प्ले से बच्चे रियल लाइफ सिचुएशन समझते और उन्हें हैंडल करना सीखते हैं। 4. डे ड्रीमिंग और फैंटेसी थिंकिंग। डे ड्रीमिंग भी बच्चों का नेचुरल इमेजिनरी एक्सपीरियंस है। इसमें बच्चे अपने मन में कहानियां बनाते हैं या खुद को किसी स्पेशल रोल में इमेजिन करते हैं। जैसे कोई बच्चा एस्ट्रोनॉट, हीरो या फेरी बनने का सपना देखता है। ये उन्हें स्ट्रेस से रिलीफ और मोटिवेशन दोनों देता है। डे ड्रीमिंग से बच्चे अपनी सोच और सपने डेवलप करते हैं, जो उनके फ्यूचर गोल्स में मदद करता है। 5. आर्ट और क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इमेजिनेशन का एक और फॉर्म है आर्ट और क्रिएटिव एक्टिविटीज। ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग और डांसिंग से बच्चे अपने इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इससे उनके इमोशंस और सोच दोनों बैलेंस होती है। टीचर्स और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को इनकरेज करें और उन्हें क्रिएटिव फ्रीडम दें। क्रिएटिव एक्सप्रेशन से बच्चे अपने कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ते हैं। कंक्लूजन। अर्ली चाइल्डहुड के इमेजिनरी एक्सपीरियंसेस जैसे प्रिटेंड प्ले, इमेजिनरी फ्रेंड्स और डे ड्रीमिंग बच्चों के इमोशनल और कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन्हें सीखने, एक्सप्रेस करने और समझने की एबिलिटी देते हैं। अगर टीचर्स और पेरेंट्स उन्हें एनकरेज करें, तो बच्चे क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट बनते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 11. What do you understand by the term creativity? Discuss the various ways to explore creativity of children in the classroom. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्रिएटिविटी का मीनिंग समझाना है, ये क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें ये बताना है कि टीचर क्लासरूम में बच्चों की क्रिएटिविटी को कैसे एक्सप्लोर और डेवलप कर सकते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए आइडिया सोचने की और अलग तरीके से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलने की एबिलिटी। ये सिर्फ आर्ट या ड्राइंग तक सीमित नहीं है, बल्कि हर फील्ड में जरूरी है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्रिएटिविटी बच्चों की इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ती है। जेपी गिलफर्ड और ईपी टॉरेंस जैसे साइकोलॉजिस्ट्स ने बताया है कि क्रिएटिविटी को सही एनवायरनमेंट और गाइडेंस से डेवलप किया जा सकता है। इसलिए टीचर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में। मेन बॉडी 1. मीनिंग एंड नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है नए और ओरिजिनल आइडियाज बनाना जो वैल्यूएबल हो। गिलफर्ड के हिसाब से क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बेस्ड होती है, जहां बच्चे एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन सोचते हैं। टॉरेंस ने क्रिएटिविटी के 4 कंपोनेंट्स बताए: ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और एलैबोरेशन। बच्चों में ये ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग, गेम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू दिखती है। एग्जाम्पल, जब एक बच्चा सिंपल हाउस होल्ड आइटम से टॉय बना लेता है, तो ये उसकी क्रिएटिव थिंकिंग का एग्जाम्पल है।
2. Importance of creativity in early childhood. क्रिएटिविटी से बच्चों की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। ये उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्टेबिलिटी देती है। ये क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन को प्रमोट करती है, जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। क्रिएटिव बच्चे रोते लर्निंग के बजाय समझने और नई सोच पर फोकस करते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। 3. Ways to explore creativity of children in the classroom. टीचर अगर कुछ टेक्निक्स फॉलो करें तो बच्चों की क्रिएटिविटी इजीली नर्चर हो सकती है। A. Stimulating environment बनाना। क्लासरूम को कलरफुल और रिसोर्सफुल बनाएं। बच्चों को फ्रीडम दें एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने की। B. ओपन एंडेड एक्टिविटीज। ऐसे टास्क्स दें जिनका कोई फिक्स्ड आंसर ना हो, जैसे अपना सपनों का शहर बनाओ या कोई नई गेम इन्वेंट करो। स्टोरी टेलिंग और ड्रामा एक्टिविटीज इंक्लूड करें। C. इंडिविजुअल एक्सप्रेशन को अप्रिशिएट करना। हर बच्चे की सोच अलग होती है, इसलिए कंपैरिजन से बचें। एप्रिशिएशन से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। D. प्ले बेस्ड लर्निंग। प्ले क्रिएटिविटी का नेचुरल सोर्स है। ब्लॉक्स, पजल्स और प्रिटेंड प्ले से इमेजिनेशन ग्रो होती है। A. आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज। म्यूजिक, पेंटिंग, डांस और ड्रामेटाइजेशन को क्लास में इंक्लूड करें। ये उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं। F. ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना। अगर ऐसा होता तो क्या होता जैसे सवाल पूछें। इससे उनकी थिंकिंग और इमेजिनेशन दोनों एक्टिवेट होती है। G. कोलैबोरेशन एनकरेज करना। ग्रुप वर्क और डिस्कशन से बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और नए आइडियाज पैदा करते हैं। 4. रोल ऑफ टीचर इन फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। टीचर एक गाइड की तरह काम करे, बॉस की तरह नहीं। बच्चों की इंटरेस्ट ऑब्जर्व करके उन्हें रेलेवेंट एक्टिविटीज दें। हर आइडिया को रिस्पेक्ट करें और उन्हें सोचने का मौका दें। रेगुलर फीडबैक और मोटिवेशन से उनका क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल, जब टीचर बच्चों को अपनी स्टोरी का एंडिंग खुद लिखने देती है तो वो उन्हें क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट बनाती है। कंक्लूजन। क्रिएटिविटी एजुकेशन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हर बच्चा क्रिएटिव हो सकता है अगर उससे सही एनवायरनमेंट और मोटिवेशन मिले। टीचर का काम है उनकी इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन को डायरेक्शन देना ताकि वो फ्यूचर में इनोवेटिव थिंकर बन सके। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।